श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, कोई भी काम अच्छा हो या बुरा, वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है केवल उस काम को करने के पीछे का आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को क्यों करना चाहते हो? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही कम हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अपने अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का एक ही कारण है कि काम करने का इरादा एक का सही और एक का गलत था। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तो नंगा आता है, वो मरता है तो ऐसे ही जला दिया जाता है, उनके साथ कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था। जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, जो पद आज आपके पास है, उस पद पर कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे छीन लेगा। यह सृष्टि का नियम है और यही भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है, जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है और जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी? वो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, जो हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। पर हम सभी सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी बहुत गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, एक दिन हमसे छीन जाएगा, दूर चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हम लगातार किसी न किसी तरह से शोर से घिरे हुए रहते हैं। हमारे शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डाल सकते हैं। ऐसे में कुछ वक्त चुपचाप रहकर खुद के साथ समय बिताइए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। क्या हम हर समय शोर शराबा के बीच नहीं रहते? लगातार लोगों की बकबक, बाहर गाड़ियों की शोर, तेज म्यूजिक की आवाज़, तेज संगीत की आवाज़, ये हमारे तनाव का कारण है और हमारी नींद को बाधित करते हैं। मगर क्या हम कुछ देर के लिए इन सब से दूर नहीं रह सकते? जी हाँ, हम खुद के साथ वक्त बिताकर और कुछ देर सिर्फ अपने विचारों के साथ शांति का आनंद ले सकते हैं। इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही तो है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसीलिए कम बोलिए और सबसे जरूरी, जितना आवश्यकता हो उतना ही बोलिए। सेहत से मौन का बहुत गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मक बढ़ती है। इसीलिए जितने भी साधु संत तपस्वी हुए, सब ने मौन रहकर और ध्यान लगाकर इस संसार में अच्छे ज्ञानों को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। पर आपके बोलने के कारण आधे से ज़्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह कलेश का कारण हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी ज़रूरत उतना कार्य करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिएगा।
कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूरी क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी, कितनी अनावश्यक थी। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले इंसान वो होते हैं जो माफ करना जानते हैं। एक बार जरा सोचकर देखिए, भगवान की कौन सी चीज़ भगवान बनाते हैं। श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू करते हैं तो वो उसको अपना लेते हैं। यानी कि भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल और उनके दिल में सबके लिए जगह और उनके लिए सब समान है। माफ करना महान व्यक्ति की निशानी है और माफ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नज़रिए से बड़ा हो। किसी के गलती होने पर उसे नाराज होना, उससे गुस्सा होना बहुत आसान काम है और यह हर कोई इंसान कर सकता है। लेकिन हिम्मत वाला इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ करके उसको एक मौका दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई और अच्छाई को कभी हराया नहीं जा सकता, न कभी छुपाया जा सकता है। इसीलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। समय आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से रोक नहीं सकते। इसीलिए अगर आज आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो गलत है, जिसमें झूठ है, तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचिए। आपको काम करने की छूट है, लेकिन अपने आप को उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बंद करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज है जो अगर इंसान समझ ले तो उसका 100% दुख समाप्त हो सकता है और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकते हैं। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसे वो हासिल नहीं कर सकता। और सबसे शानदार बात तो यह होगी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसे घमंड नहीं होगा। आपके किसी भी काम को करने का उद्देश्य कभी यह नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं कर लूँगा तो मुझे यह फल प्राप्त हो जाएंगे। अक्सर ये होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में चिंता होती है, इच्छा होती है। हर वक्त हम यह सोचते हैं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे सफलता क्यों नहीं मिली, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। अगर आप उस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान इस काम में जरूर सफल होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती है तो यह उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता। इसीलिए उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे। जिस दिन आपका काम ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा उस दिन आपकी सफलता आपकी हो जाएगी। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो जीवन में सफल होने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता था। उसके दिनचर्या में एक ही चीज थी, कठिन परिश्रम करना। उसका मानना था कि वो अगर दिन रात मेहनत करेगा तो एक न एक दिन उसको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि कई बार वो खुद से सवाल करता था कि उसके मेहनत का फल अभी तक उसे नहीं मिला। वो दूसरों को सफलता पाते हुए देखता और सोचता उसने कम मेहनत किया होगा या शायद उसका किस्मत ही खराब हो। युवक दिन रात इस चिंता में रहता कि उसके मेहनत का फल कब मिलेगा। एक दिन युवक के गांव में एक संत आया। संत ने देखा कि युवक बहुत बेचैन और चिंतित है। संत ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम व्याकुल क्यों हो बेटा। युवक ने उत्तर दिया, बाबा मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैं हर वक्त इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि कब मेरे मेहनत का फल मिलेगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारा दोष तो इसी बात में है कि तुम फल की चिंता कर रहे हो।
भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा काम है मेहनत करना, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे अपने मेहनत का फल नहीं मिलेगा? संत ने गंभीरता से कहा, तुम्हें फल अवश्य मिलेगा, लेकिन कब और कैसे ये तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। यदि तुम मेहनत करते रहोगे और अपने कर्म के प्रति सच्चे रहोगे तो एक न एक दिन सफलता खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। लेकिन यदि तुम सिर्फ फल की चिंता करते रहोगे तो तुम्हारी मेहनत अधूरी रहेगी। जब हम बिना फल की चिंता किए मेहनत करते हैं तब हमारी ऊर्जा और ध्यान केवल उस कार्य को करने पर केंद्रित रहता है और यही हमें असली सफलता दिलाती है। संत की बातें सुनकर युवक को एहसास हुआ कि उसकी सारी चिंता सिर्फ इस बात पर थी कि कब सफलता मिलेगी। उसने तय किया कि अब बिना फल की चिंता किए वो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेगा। समय बीता और युवक ने अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगाई। उसने जो कुछ भी किया पूरे दिल से किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन उसने वो मंजिल हासिल कर ली जिसके लिए वो वर्षों से मेहनत कर रहा था। और सबसे खास बात ये थी कि उसने सफलता पाने के बाद भी कोई घमंड नहीं किया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि सफलता केवल मेहनत का फल है, घमंड का नहीं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।